अध्यक्ष मनोहर लाल जी, साथ में महामंत्री श्री पठानिया जी और मेरे साथ मंडल के हमारे अधिकारी कुरेबाल जी। और आज जो विषय है कि सरकार को बने हुए 100 दिन से ज्यादा का समय हो गया। पहला बजट सत्र भी तकरीबन पूरा हुआ है और उसमें प्रदेश की जनता एक उम्मीद लगा करके बैठी थी कि जो 10 गारंटियां कांग्रेस ने लोगों को दी थी कि हम ओपीएस को पूरी तरह से लागू करेंगे, हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे और ये भी कहा था कि हम पहली मीटिंग में ही कैबिनेट की इसको लागू करेंगे। लेकिन अब वो इस बात से पीछे हट गए हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमें पहले स्थिति को ठीक करने के लिए 4 वर्ष लगेंगे। और उसी तरह से जो कुटलहड़ के अंदर जो विधायक चुने गए हैं उन्होंने भी लोगों को बड़े स्वप्न दिखाए थे और उम्मीद की जा रही थी कि जो उनकी मैडम स्पीच रहेगी, उसकी मैडम स्पीच जो विधानसभा के अंदर रहेगी, वो कुटलहड़ के अंदर जो विकास कार्य छूट गए हैं उनको वो विधानसभा के अंदर रखेंगे और मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत तौर पर शुरू कर दिया। क्या मैं कुटलहड़ की जनता का धन्यवाद करता हूं कि मेरा मकान गिरा दिया और मकान गिरने से मैं विधायक बना। मेरे भी जानकारी नहीं थी विधानसभा चुनाव में जिस तरह की निम्न स्तर की कंपेन जो चली थी, जिस तरह का अनाप शनाप मेरे परिवार, मेरे बच्चों के खिलाफ बोला गया था, मैंने सोचा कि चलो ये अपना चुनावों की बात होती है, खत्म हो गए। लेकिन इस तरह की एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर विधानसभा में उस विषय को रखना, जब मैंने पता किया तो मुझे ये पता चला कि उस स्थानीय स्तर के ऊपर डिमार्केशन हो रही थी और उसमें से उनका मकान जो था वो फॉरेस्ट में निकला। लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई विभाग की तरफ से नहीं हुई। लेकिन उनको लगा कि मैंने चुनाव लड़ना है, कहीं मेरा चुनाव अवैध ना हो जाए। उनको ये जानकारी का अभाव था। मेरे को लगता कि उनकी अपील है पहले तहसीलदार के पास, फिर एसडीएम के पास, उससे आगे। और दूसरा विषय उन्होंने कहा कि मछलियों का बीज कम पड़ा है, क्योंकि ये विभाग मेरे पास थे। पशुपालन विभाग मेरे पास था और मत्स्य पालन भी मेरे पास था। बकरियों में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उसकी जो है वो वहां पर सदन के ऊपर जो है वो मिसलीड करने के लिए जो है वो माफी मांगी। नहीं तो मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी जो है उसके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन ये 100 दिन का जो समय था, मैं भी बोलना नहीं चाहता था। मैं ये सोच रहा था भी कम से कम 100 दिन बहुत कम होते हैं किसी को काम करने। 100 दिन कई बार समझने में लग जाते हैं। 6 महीने या 1 साल के बाद मैं उन विषयों क्यों बोलूंगा। लेकिन आपने पिछले 100 दिनों के अंदर देखा जो कुटलहड़ की एक पहचान बनी थी, और वो कुटलहड़ की जो पहचान थी कि विकास के मामले में कुटलहड़ आगे बढ़ रहा है, कोई नया काम हो रहा है, वाटर स्पोर्ट्स का काम वहां पर हो रहा है, विलेज टूरिज्म वहां पर बढ़ रहा है। कुटलहड़ के अंदर जो है वो पशुपालन के क्षेत्र में नए मॉडल्स खड़े किए जा रहे हैं। यहां पर जो है वो एग्रीकल्चर्स में जो है वो प्रकृति की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां पर कुटलहड़ क्षेत्र के अंदर नए नए संस्थान जो है यहां पर स्थापित हुए हैं। एक विकास के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर कुटलहड़ की पहचान बनी थी। लेकिन पिछले दिनों बड़ा कुटलहड़ के लोग बड़े शर्मसार हुए कि एक दिन खबर आती है कि 65 आम के वृक्ष जो है वो काट दिए गए। एक दूसरे दिन खबर आती है कि मुछाली के अंदर
अवैध गवर्नमेंट के जंगलों से जो है वो कटान हुआ है और बाद में उसको लीगलाइज कर दिया जाता है। फिर चराड़ा से 75 मोछे खैर के पकड़े जाते हैं। फिर जो है वो दूसरे दिन कोखेड़ा के अंदर जो है वो खैर पकड़ा जाता है। मैं मित्रों में ये कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद महेंद्र पाल जी, स्वर्गीय महेंद्र पाल जी कुटलहड़ का वन के सुप्रीटेंडेंट के नाते जो था वो काम देखते थे। कभी ऐसी घटना सुनने को नहीं मिलती थी। लेकिन जितना सरकारी खैर इन 100 दिनों के अंदर, 3 महीनों के अंदर जो है वो कुटलहड़ से कटा, वो निश्चित ही एक बहुत बड़ा गंभीर मामला जो है। और आज स्थिति सिर्फ यहां पर ही नहीं रुकी है, माइनिंग का बुरा हाल है। मैं सुन रहा था माननीय विधायक जी को कि ट्रैक्टर वालों के ऊपर जो है वो कह रहे हैं कि अवैध खनन कर रहे हैं। मैं ट्रैक्टर वालों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो छोटे मोटे बेचारे अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए काम करते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि एक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार एक ज्वाइंट जो थे वो माइनिंग के वहां पर थे, लेकिन जो माइनिंग ली थी वहां से माइनिंग नहीं हुई है, माइनिंग कहीं दूसरी जगह से हुई है। वो निश्चित रूप से जो है वो एक वहां पर फॉरेस्ट का भी जो है वो वायलेशन वहां पर हुआ है, एफसीए का भी वायलेशन वहां पर हुआ है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा चिंता का विषय। और बाद में जो है वो कैसे न कैसे जो है वो राजनीतिक दबाव के चलते जो है वो इस मामले को जो है वो तारपीटो कर दिया गया। ये मामला ईडी का बनता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से डिमांड करता हूं कि इसकी एसआईटी से जो है वो एसआईटी बनाई जाए और इसकी जो है वो पूरी तरह से जांच करवाई जाए, क्योंकि जो जिस तरह से कुटलहड़ क्षेत्र के अंदर की माइनिंग का, प्राकृतिक स्रोतों का और साथ में वनों का जो अवैध कटान हो रहा है, उसके ऊपर जो है वो गंभीरता से जो है वो उसके ऊपर रोक लगे और दोषियों को जो है वो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। और ये भी जो 100 दिनों के अंदर जो हमारे समय के जो टेंडर हुए थे उनको कैंसिल कर दिया गया। और उन कैंसिल में एक टेंडर जो है वो आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। एक सैली से हंडोला सड़क है, उसकी हमने पहले फॉरेस्ट क्लियरेंस करवाई। उस सड़क को जो है वो हमने पहले चरण में उसकी फॉर्मेशन हुई, सीडी वर्क हुआ और दूसरे चरण में जो है वो उसके लिए 12 करोड़ 25 लाख रुपए जो है वो स्वीकृत हुआ। और ये मैंने अपने कार्यकाल में जुलाई महीने में इसका टेंडर करवाया। और टेंडर करवाने के बाद वो टेंडर जो है वो पहली बिड जो आई उसमें 8 ठेकेदार आए और जो 8 ठेकेदार जो आए, लेकिन वो कारणवश वो टेंडर कैंसिल हो गया। जब दूसरी बिड इसकी हुई तो तीन कॉन्ट्रैक्टर्स उसमें आए और वो टेंडर फाइनल हो गया। और जो टेंडर फाइनल हुआ उसके ऊपर 7 करोड़ 70 लाख में अवार्ड भी हो गया, काम शुरू हो रहा था। लेकिन एक डायरेक्टर जो है वो कोर्ट में चला गया, कोर्ट किन्हीं कारणों से उस टेंडर को जो है वो कैंसिल कर दिया गया। अब दूसरी बार वो टेंडर अब लगता है, तीसरी बार वो टेंडर फिर लगा और उसमें 2 ठेकेदार आए। और जब तीसरी बार जो टेंडर लगता है, जब उसमें 2 ठेकेदार, एक ठेकेदार भी अगर आता है, एक भी कॉन्ट्रैक्टर अगर आता है तो उस टेंडर को अवॉर्ड कर दिया जाता है। लेकिन 2 कॉन्ट्रैक्टर आए, लेकिन वो काम जो था वो पूल हो गया। उन्होंने उस टेंडर को कैंसिल, राजनीतिक दबाव अधिकारियों पर पड़ा और उस टेंडर को जबरदस्ती कैंसिल कराया गया। फिर चौथा टेंडर पड़ा और चौथे टेंडर में जो काम मित्रों 7 करोड़ 70 लाख में होना था, अब देखो रातों रात वो टेंडर जो है वो 11 करोड़ 30 लाख का हो गया। यानी कि कितना, 3 करोड़ 60 लाख रुपया। ये पब्लिक मनी है और इसको जो है वो किस तरह से मैनेज करके, कौन नेता इसके बीच में है,
करोड़ों रुपए जो है वो उसमें कमाए, जो है वो उसमें घोटाला हो रहा है। इसमें जो ठेकेदार 7 करोड़ 70 लाख में काम कर सकता है, अब वो जो दूसरा ठेकेदार है वो 11 करोड़ 30 लाख में कर रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इसकी तुरंत से छानबीन करवाई जाए, क्योंकि आपकी मैंने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट पढ़ी है कि आपने कहा कि पीडब्ल्यूडी के कामों में ज्यादा धन खर्च हो रहा है। हम इसका ऑडिट जो है वो पहले भी करवाएंगे और बाद में भी करवाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन टेंडरों के ऊपर भी अपनी नजर रही, काम की क्वालिटी के ऊपर भी जो है वो नजर रही, और इसकी जो है वो तुरंत जो है वो जांच होनी चाहिए। इसके पीछे कौन कौन व्यक्ति जो है जिम्मेदार, मैं स्थानीय विधायक से भी कहूंगा ये जो गोलमाल हुआ है तो इसमें अपनी स्टेटमेंट दें और इसको टेंडर को कैंसिल करके जो है वो दोबारा से टेंडर करें, और इसकी जो है वो छानबीन होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं इन दोनों विषयों को जो है वो मैं हाई कोर्ट में लेकर के जाऊंगा। इसकी जांच होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं माननीय विधायक को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मैं अपनी तनख्वाह को दे रहा हूं। भाई तनख्वाह की तो जरूरत नहीं है, जब महीने 2-2 महीने के अंदर ही जो 7 करोड़ 70 लाख में जो टेंडर होना है वो 11 करोड़ 30 लाख का हो रहा है। और आप कह रहे हैं कि मैं लोगों को, बेटी आई उसने कहा पढ़ाई के लिए 21,000 रुपए लगेगा, मैंने कहा 21 नहीं दूंगा, तेरे को 25 दूंगा, मैं सारी तनख्वाह लगा रहा हूं। तनख्वाह लेने की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि 20 वर्ष कुटलहड़ की जनता के साथ मेरा एक विश्वास का रिश्ता रहा है। उन्होंने मेरे को पूरा आशीर्वाद बार बार मुझे दिया, और लोगों की अगर बेटी की शादी भी थी तो हमने उसके लिए भी धन उपलब्ध कराया। अगर उसकी पढ़ाई की थी चिंता थी तो वो भी हमने करके दिया। अगर आप कहेंगे कि कोई बीमार था तो हमने उसकी बीमारी का के लिए चाहे 2 लाख 6 लाख 4 लाख हमने उपलब्ध कराया। चाहे वो प्रदेश से मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुख्यमंत्री वीरभद्र जी थे, या हमारे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी थे, या जयराम ठाकुर थे, या केंद्र से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी राहत कोष से भी हमने लोगों को धन उपलब्ध करवा करके दिया है। और यहां तक कि जब कोरोना का समय था, बहुत सारी, मैं एक जगह गया, हम राशन वितरित कर रहे थे, जो कोरोना से पीड़ित लोग थे, तो एक बहन आई, उसने कहा कि मैं ये राशन नहीं लूंगी। मैंने कहा तो मैं और क्या मदद कर सकता हूं। उन्होंने कहा मैंने बेटी की 2 साल से फीस नहीं दी है, मेरी बेटी लॉ कर रही है और उसकी 1,70,000 फीस बनती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपनी बेटी से लॉ करवाइए। हमने उसको जो है वो 1,70,000 की व्यवस्था, 1,70,000 की व्यवस्था की। मेरे चुनाव के दिनों में एक बेटी आई, उसने कहा कि मेरे माता पिताजी नहीं है, मेरी जो है वो, मैं बीएससी नर्सिंग करना चाहती हूं। मैंने कहा ठीक है। हमने उसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो दी, हमने कहा आपकी बीएससी नर्सिंग हम करवाएंगे। लेकिन हमने उसको मीडिया का या अपनी चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं बनाया। हमने कहा जो गरीब है उसको जलालत न सहनी पड़े, फोटो खिंचवा के फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर और मीडिया में जो है वो ये आए। हमने कहा हम गरीब की गरीबी का जो है वो राजनीतिक दुरुपयोग नहीं करेंगे। और आज भी मुझे पास, सवेरे भी मेरे पास आए, मेरे पास 2 केस सवेरे आए। एक बेटी का जो है वो हार्ट का ऑपरेशन होना है, और एक उसी बेटी का, उसने कहा कि मेरी अब दूसरी केस भी हुआ है। लेकिन हमने कभी किसी को, इसको मीडिया के सामने हम इस चीज को लेकर के नहीं आए। कोरोना के समय में हम हर पीड़ित के घर तक पहुंचे, जहां धन की व्यवस्था थी हमने धन उपलब्ध कराया, जहां राशन की व्यवस्था थी हमने राशन उपलब्ध कराया। लेकिन ये अपने आप प्रचारित करना और फिर इस तरह से ठेकेदारों के हवाले पूरे
अपने प्रशासन को कर देना, हर राजनीतिक दबाव से जो है वो लोगों को परिताड़ित किया जा रहा है। तो मेरा ये माननीय मुख्यमंत्री जी से यह फिर से यह अनुरोध है कि आप इस जो सैली हंडोला जो सड़क है जिसमें इतना बड़ा गोलमाल हुआ है, बड़ी मुश्किल से उन गरीब लोगों के लिए सड़क उपलब्ध हुई है। हमने जो है वो नाबार्ड से पैसा स्वीकृत करवा करके उन लोगों के लिए उपलब्ध कराया है, लेकिन इस पैसे का जो पब्लिक मनी है इसका हम दुरुपयोग नहीं होने देंगे। मेरा ये पूरा आरोप है कि वन माफिया, भू माफिया और साथ में हमारा ये खनन माफिया जो और ठेकेदार माफिया जो यहाँ पर पनप रहा है, और इसमें ये अभी ये नहीं कहना चाहता हूं मैं, अभी पिछले दिनों कुटलैट के एक क्षेत्र के टूर पर था, कहते पहले 2 जगह शराब बिकती थी, अब तो कहते गांव गांव में शराब बिक रही है। आज गांव के अंदर ही खैर पकड़े जाते हैं, चराड़ा में ही पकड़े जाते हैं, 75 बेड़ियां शराब की वहीं पर ही पकड़ी जाती हैं। आज उनको संरक्षण दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो इस और जो है वो विशेष ध्यान देंगे, यही मेरा जो है वो निवेदन है।